गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से हाजिर है हम आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल मित्र एजुकेशन हब पर। तो आज के सेशन में हम साइंस के टॉप 1000 सीरीज़ में बायो के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिजीज़ एंड देयर फैक्टर्स, रोग और उनके कारक। तो ये हमारा पार्ट 2 है इस वीडियो का। जो भी मेरे फ्रेंड्स ने पार्ट 1 नहीं देखा है इस वीडियो का, तो मेरे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिए। और ये वीडियो मेरे उन सभी फ्रेंड्स के लिए यूज़फुल है जो एसएससी, रेलवे, डीआरडीओ, डिफेंस और अदर स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी मेरे साथ इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन में मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शंस आपके सामने हैं। फर्स्ट वन इज फेफड़े, सेकंड इज तिल्ली, थर्ड वन इज वृकक, किडनी और फोर्थ वन इज अग्नाशय। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा अग्नाशय, फोर्थ ऑप्शन। पैनक्रियाज के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की सीरीज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है? फ्रेंड्स, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं। ए टाइफाइड, बी डिफ्थीरिया, सी टिटनेस एंड डी काली खांसी। सो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसने प्रतिरक्षित नहीं होता, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा टिटनेस। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, डीपीटी का जो टीका होता है वही हमारा ट्रिपल एंटीजन है, और ट्रिपल एंटीजन मीन्स डीपीटी। डी मीन्स डिप्थीरिया, पी मीन्स पर्टूसिस एंड टी मीन्स टिटनेस, इसमें लगाया जाता है। तो टाइफाइड जो है वो डीपीटी द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता, तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो गया वो हो गया टाइफाइड। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, किससे रिलेटेड? आपके पास ऑप्शंस हैं, कानों की, आंखों की, नाक की या फिर गले की। तो फ्रेंड्स, एस्टिमेटिज्म जो है वो हमारी आंखों से रिलेटेड एक बीमारी है। देखिए फ्रेंड्स, जो एस्टिमेटिज्म होता है उसको हम अबिंदुकता भी बोलते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से भी पेपर में पूछा जा सकता है कि एस्टिमेटिज्म या अबिंदुकता मानव शरीर के किस भाग और क्षमता को प्रतिकूलतः प्रभावित करती है? तो जो अबिंदुकता है वो एक आंखों की बीमारी है, और ये रोग जो है वो कॉर्निया और लेंस की वक्रता के दोष के कारण होता है। इसे जो है भेंगापन भी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, नाम याद रखिएगा, एस्टिमेटिज्म मीन्स आंखों से रिलेटेड बीमारी। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट फुट रोग किससे होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शंस आपके आगे दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया, सेकंड वन इज फंगस, थर्ड वन इज प्रोटोजोआ एंड फोर्थ वन इज नीमाटोड। तो देखिए फ्रेंड्स, आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन को हम हमारी सीरीज के सबसे एंड में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो डिप्थीरिया रोग होता है आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज आंखें, सेकंड वन इज गला, थर्ड वन इज यकृत एंड अग्नाशय। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा गला। जो डिप्थीरिया रोग है उसमें हमारा गला जो है प्रभावित रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो डिप्थीरिया रोग होता है वो कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु के कारण, इस बैक्टीरिया के कारण ये रोग होता है, और इस रोग में श्वास नली में जाली बन जाती है जिस वजह से रोगी को सांस लेने में तकलीफ होती है। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, ग्लूकोमा और ट्रैकोमा बीमारी है, किस रिलेटेड बीमारी है? ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, गर्दन की, कानों की, मस्तिष्क की या फिर आंखों की, और ई ऑप्शन भी दिया हुआ है आपको यकृत की। तो फ्रेंड्स देखिए, जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो होगा आंखों की। तो ग्लूकोमा और ट्रैकोमा जो बीमारी होती है वो आंखों से रिलेटेड बीमारी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि ट्रैकोमा किस अंग का रोग है? तो फ्रेंड्स देखिए, ग्लूकोमा और ट्रैकोमा या रोहा भी बोला जाता है इसको, ये आंखों की एक बीमारी होती है, और इसमें क्या होता है, आंखों का कॉर्निया बढ़ जाता है और आंखें लाल हो जाती हैं, जिस वजह से व्यक्ति जो है निद्रा की अवस्था में दिखाई देता है। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, मानव शरीर में किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं।
फर्स्ट वन इज मस्तिष्क, सेकंड वन इज हृदय, थर्ड वन इज यकृत एंड फोर्थ वन इज गुर्दा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यकृत, मीन्स लीवर में शोथ के कारण जो है हेपेटाइटिस रोग हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारी सीरीज का नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने, मीजल्स, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो और हेपेटाइटिस ए। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्यूबरक्लोसिस, जिसे टीबी भी बोला जाता है और टीबी को ही क्षय रोग और तपेदिक रोग भी कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बीसीजी के बारे में एक बार समझ लीजिए। बीसीजी का फुल फॉर्म पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, कि बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बीसीजी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है बेसिलस कैलिमिटी ग्यूरिन। ये एक प्रतिरक्षीय टीका होता है और टीबी की रोकथाम में इसे दिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, अंधापन, रिकेट्स, जनन क्षमता में कमी और बेरी। तो फ्रेंड्स देखिए आप वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर आपका ऑप्शन सही होगा तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, और यदि आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा तो आपको यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा जनन क्षमता में कमी। विटामिन ई की कमी से जो है जनन क्षमता में कमी हो जाती है। तो देखिए जो विटामिन ई होता है उसको हम प्रजनन विटामिन भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? प्रजनन विटामिन भी बोला जाता है, और इससे प्रजनन क्षमता में जो है वो कमी हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ विटामिन और उनसे रिलेटेड हमारे पास रोग भी दिए हुए हैं। देखिए विटामिन ए की कमी से जो है वो रतौंधी रोग हो जाता है, और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। सेम एज ऐसे ही विटामिन बी1 की कमी से जो है वो बेरी रोग हो जाता है, और विटामिन सी की कमी से जो है वो स्कर्वी रोग हो जाता है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। और विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स रोग हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब यही आ गया आपके पास, रिकेट्स एक बीमारी है। तो मैंने अभी आपको जस्ट ऊपर बताया है कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, और रिकेट्स जो है वो हड्डियों की एक बीमारी होती है। हड्डियाँ इसमें जो है कमज़ोर हो जाती हैं। तो देखिए रिकेट्स एक बीमारी है और इसे बच्चों का सूखा रोग भी कहा जाता है। क्लियर? तो एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है कि बच्चों का सूखा रोग जो है किसे कहा जाता है? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा रिकेट्स। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 25 सेंटीमीटर से अधिक। तो देखिए फ्रेंड जो दूरदृष्टि दोष होता है उसमें दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन जो पास की वस्तुएं हैं वो क्लियर दिखाई नहीं देती हैं, और इसीलिए इस दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर या इससे अधिक होती है। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज कैंसर, सेकंड वन इज ट्यूबरक्लोसिस, थर्ड वन इज हेपेटाइटिस ए एंड फोर्थ वन इज आर्थराइड्स। सो देखिए फ्रेंड्स कीमोथेरेपी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड एंड दिस इज रिलेटेड टू कैंसर। किससे रिलेटेड है ये? कीमोथेरेपी कैंसर से रिलेटेड होती है, कैंसर में इसका जो है उपयोग किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दूषित जल जनित रोग नहीं है। इनमें से कौन सा दूषित जल जनित रोग नहीं है? ऑप्शंस आपके आगे हैं, टाइफाइड, हैजा, पीलिया या फ्लोराइसिस। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास होगा डी ऑप्शन, फ्लोराइसिस। फ्लोराइसिस जो है वो दूषित जल जनित रोग नहीं है, दूषित जल की वजह से ये नहीं होता। तो देखिए फ्रेंड्स अब हैजा के बारे में भी कुछ एक्सप्लेनेशन दी हुई है, क्योंकि ऑप्शन में हमारे हैजा भी है। तो देखिए फ्रेंड्स जो हैजा होता है वो एक बैक्टीरिया के कारण होने वाला डिजीज़ है। बैक्टीरिया की वजह से फैलता है ये डिजीज़, और कौन से बैक्टीरिया की वजह से फैलता है? विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। टाइफाइड, हैजा और जो पोलियो है वो दूषित जल जनित बीमारियां हैं, लेकिन फ्लोराइसिस जो है वो अत्यधिक मात्रा में फ्लोरीन यौगिकों को शरीर में संचय होने की वजह से, अत्यधिक मात्रा में फ्लोरीन की वजह से जो है फैलता है। तो देखिए फ्रेंड्स
आपको यदि लगता है कि आप क्वेश्चन कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप भूल जाएंगे या आपको अच्छी तरह क्लियर नहीं हो पाया, तो आप वीडियो को बैक करके देख लीजिए और उसको हाथों हाथ अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। जिससे क्या होगा कि आपको नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए जो है वो आपके नोट्स भी बन जाएंगे और आपको अच्छी तरह याद भी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर दिया हुआ है, स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं कि स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी जो है वो किसे प्रभावित करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके आगे फेफड़ों को, किडनी को, मेरुदंड को या मस्तिष्क कोशिकाओं को। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास मेरुदंड को प्रभावित करती है। किसे प्रभावित करती है? मेरुदंड को प्रभावित करती है। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, मायोपिया जो होता है, ऑप्शन है आपके पास दीर्घ दृष्टि, निकट दृष्टि, वर्णांधता या फिर रतौंधी। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा निकट दृष्टि दोष। जो निकट दृष्टि दोष होता है उसी को ही मायोपिया रोग बोला जाता है इंग्लिश में। तो मायोपिया भी कई बार इसी तरीके से वर्ड लिखा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जो मायोपिया होता है वो निकट दृष्टि दोष है और इसमें निकट की वस्तुएं तो क्लियर दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं जो है वो क्लियर दिखाई नहीं देती हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज कि मायोपिया रोग के निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो मायोपिया के लिए जो है वो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस मीन्स कॉनकेव लेंस को यूज में लिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को इनमें से क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं दूरदृष्टि दोष के लिए, मायोपिया, मोतियाबिंद, रतौंधी या फिर हाइपरमेट्रोपिया। तो देखिए फ्रेंड, जो दूरदृष्टि दोष होता है उसके लिए हम हाइपरमेट्रोपिया वर्ड को यूज लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है वो देख लेते हैं एक बार कि मानव नेत्र में दूरदृष्टि दोष को ही हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। और इस दोष में जो है दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। और इस दोष को कम करने के लिए हम कौन से लेंस को यूज लेते हैं? कॉन्वेक्स लेंस को, उत्तल लेंस को यूज लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो क्षय रोग से मतलब क्या है? क्षय रोग से मतलब टीबी से ही रिलेटेड है। टीबी को ही बोला जाता है और तपेदिक भी इसका जो है नाम आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं वो है फेफड़े, आमाशय, वृक्क या यकृत। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा फेफड़े। फेफड़े जो है क्षय रोग से प्रभावित रहते हैं। और जो हमारा टीबी है वो किसके कारण फैलता है? बैक्टीरिया के कारण, जीवाणु के कारण फैलने वाला एक रोग है और बैक्टीरिया का नाम ये आप नोट कर लीजिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज कृमि, सेकंड वन इज फफूंद, थर्ड वन इज जीवाणु एंड फोर्थ वन इज प्रोटोजुआ। तो फ्रेंड्स, जो फाइलेरिया रोग होता है वो आपका कृमि की वजह से फैलने वाला रोग है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो फाइलेरिया होता है वो एक राउंड वॉर्म की वजह से जो है फैलने वाला रोग होता है। कृमि को ही हम वॉर्म बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? किस जीव के कारण फैलता है निमोनिया? तो आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, प्रोटोजोआ, फंगस, वायरस या फिर जीवाणु। तो निमोनिया इज ऑल्सो अ डिजीज विच इज स्प्रेड ड्यू टू द बैक्टीरिया। जीवाणु की वजह से फैलने वाला रोग है। देखिए फ्रेंड, निमोनिया जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जैसे हमने टीबी के बारे में पढ़ा था, टीबी में भी फेफड़े, लंग्स जो है इफेक्टेड रहते हैं और सेम एज निमोनिया के अंदर भी लंग्स ही इफेक्टेड रहते हैं। तो निमोनिया जो है लंग्स को प्रभावित करता है। तो इसके जो बैक्टीरिया का नाम है वो भी आप देख लीजिए, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विवरत स्थान भीति मतलब एगोराफोबिया किसे कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, एगोराफोबिया ये कई बार वन वर्ड में भी क्वेश्चन बन जाता है, एगोराफोबिया। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास होगा खुले स्थान का डर। खुले स्थान के डर को जो है एगोराफोबिया बोला जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकती है क्योंकि उसमें निम्नलिखित का अंश अधिक होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, कोबाल्ट है, निकेल, जिंक या फिर लेड। तो चॉकलेट जो है स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकती है क्योंकि उसमें जो है लेड का कंटेंट जो है ज़्यादा प्रेजेंट होता है। चलिए फ्रेंड्स, आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, गैसोहोल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो कि किसके मिश्रण से बना हुआ है? तो ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, पेट्रोल और डीजल,
पेट्रोल और इथेनॉल, डीजल और इथेनॉल, और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा वो होगा पेट्रोल और इथेनॉल। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारे सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस थे। अब फ्रेंड्स मैंने सेशन के बीच में एक क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा था कि एथलीट फुट रोग जो है वो किसकी वजह से होता है। तो फ्रेंड्स उसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा फंगस की वजह से। क्लियर, फंगस को ही हम कवक बोलते हैं, फंगस की वजह से और कवक दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपके पास आ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कवक। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की सीरीज़ में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि बीसीजी और डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। तो फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। और हमारे चैनल से रिलेटेड, हमारी वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन यदि आप देना चाहें तो वो सजेशन भी आप हमको कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स हमारे चैनल पर रीजनिंग और इंग्लिश से रिलेटेड भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर डले हुए हैं, तो आप प्लीज़ उन्हें भी देख लीजिए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और बेटर हो जाएगी। और साइंस से रिलेटेड भी प्रीवियस वीडियोस डले हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। हम फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।